नमस्कार दोस्तों, फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं लेकर आ चुका हूँ अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम का 10वीं क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव। 21 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और पहले दिन आप लोगों का हिंदी का पेपर है। अच्छे से मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिए। 21 तारीख के दिन आप लोगों का पेपर होगा, 1.5 घंटा का पेपर होगा। हर बार की तरह दोस्तों इस बार भी वैसा ही क्वेश्चन आएगा। 30 ऑब्जेक्टिव 25 का आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। मैं आपको सभी क्वेश्चन बताता हूँ, इसका आंसर भी आपको सब्जेक्टिव का बता दूंगा इसी वीडियो में। आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको और पीडीएफ भी आप लोग को दूंगा क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, एक होता है सरल वाक्य जिसको हम लोग साधारण वाक्य भी बोलते हैं। तो तीसरा का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, घी शब्द है। तो घी शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग का रूप होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, शिक्षा शब्द है। तो शिक्षा जो शब्द है ये भी स्त्रीलिंग का रूप होता है। आपका 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक शब्द का विशेषण क्या होगा। दोस्तों आवश्यक आवश्यक क्या होता है, आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, नीति शब्द का विशेषण क्या होता है। नीति का नैतिक हो जाएगा। आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिए। और 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि कपीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। कपीस शब्द का आपको संधि विच्छेद देखना है कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपी प्लस ईस। ऑप्शन नंबर आपका 8 का बी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। क्या होता है, पछताना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों सजीव का क्या होता है, सजीव का निर्जीव होता है। आपका 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजीव का निर्जीव होता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, सजीव का क्या होता है दोस्तों, निर्जीव होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद। नंबर क्वेश्चन आता है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है तो हो जाएगा अंबर। अगला क्वेश्चन, ड का उच्चारण स्तन क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। स्वर होते हैं, तो स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ऑलरेडी 13 होते हैं लेकिन उसमें से अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ दिया जाता है तो 11 बचते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। दोस्तों वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आ छोटी बड़ा ई बड़ा ऊ को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, 17 का आंसर हो जाएगा आपका, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद लोकतंत्र का विरोध नहीं है। लेखक की दृष्टि विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के लोग, ये गलत है, जातिवाद उचित है, ये भी गलत है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है, तो जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है। जातिवाद लोकतंत्र के विरोध नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए वाला हमको लगता है क्या होगा। एक बार इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए तो ए डी में से क्या होगा। हमको लगता है कि इसका आंसर ए ही होना चाहिए, ठीक है ना। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ए ही होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व का भाव हो, वो होना चाहिए। तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, तो दूध और पानी के मिश्रण की जैसा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों हो जाएंगे नलिनी बिलोचन शर्मा, ठीक है। अगला, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था पटना में। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है, तो ये मदन के पिता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। दोस्तों सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो ये लट्टू में ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे,
तो 2 को दांत तोड़ डाले थे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भारत समकाव्य का पाठ के रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर जी है, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, डेसाऊ नामक शहर में, और वो भी 1823 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है कि निर्वंश विद्या का संबंध है, निर्वंश विद्या का जो संबंध होता है वो किससे है? तो वनस्पति विज्ञान से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। इसे आप लोग को एकदम याद रखना है, ठीक है ना। और 29 और 30 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर आप क्या बताना चाहते हैं। देखिए ये 29 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान देश से है। चलो मैं ही खुद बता देता हूँ। और अगला आपका क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचनाकाल है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 10वीं। तो हम 7वीं ना होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 30 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। बाकी आप लोग को मैं 2 क्वेश्चन का अधूरा आंसर आपको बताए हैं, और बाकी आप लोग 25 को ही का उत्तर दीजिएगा एग्ज़ाम में 30 में से, ठीक है ना।